नरसिंहानंद जी ने कुछ खतरनाक इल्ज़ाम लगाए हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अभी तो वो अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है उसका जवाब देना ज़रूरी है ताकि आगे ऐसा ना हो। तो उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है वो देखते हैं। जाते हैं हर दशहरे पर तो आपको लाइए, आपको करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा। अगर जलाना है तो जलाने शुरू करो। अब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो मैं आपको बाद में जवाब देती हूँ, लेकिन पहले कुछ डेटा देखिए। अभी जो रिसेंटली कैलकाटा में रेप हुआ डॉक्टर का, तो क्या उसका रेपिस्ट जो था मुस्लिम था, या फिर बदलापुर में 2 लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ रेप हो जाता है वॉशरूम के अंदर, तो क्या उसका रेपिस्ट मुस्लिम था? यूपी में अयोध्या में राम मंदिर के अंदर एक लड़की जो है 20 साल की, जो सफाई करती थी, उसका गैंग रेप हो जाता है, तो क्या उसके रेपिस्ट मुस्लिम थे? या फिर जो छोटी सी बच्ची आसिफा है, उसका रेप हो जाता है मंदिर के अंदर, तो क्या उसके रेपिस्ट मुस्लिम थे? जो बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ, तो क्या उसके रेपिस्ट मुस्लिम थे? अभी मैं हाथ पर तो काउंट नहीं कर सकती, इतने ज़्यादा केसेस है, लेकिन अगर रेप होता भी है और अगर रेपिस्ट उसका मुसलमान होता है, तो मैं तो बोलती हूँ कि आप उसको लोगों के बीच में लाओ और उसका सर काट दो। लेकिन आप ये भी नहीं करोगे, क्योंकि ये भी ना इस्लामिक टीचिंग्स है कि विक्टिम जो है वो अपने रेपिस्ट को जान से मार सकती है। एंड जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, क्योंकि जाहिलों की कमी नहीं है, रेप का मतलब होता है सेक्स विदाउट कंसेंट। अब रही बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो आप मुस्लिम्स तो छोड़ दो, जो नॉन मुस्लिम हिस्टोरियंस भी है ना, और आपकी तरह व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फिर एक्स मुस्लिम वाले नहीं, जो प्रॉपर हिस्टोरियंस है, चाहे वो इस्लाम के दुश्मन क्यों ना हो, उन्होंने भी कहीं पर भी एक रेप भी साइड नहीं किया है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट। सेकंड इल्ज़ाम आपने लगाया कि आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्तगफिरुल्लाह अरब का लुटेरा कहा। फिर से क्योंकि जाहिलों की कमी नहीं है, तो लुटेरे का डेफिनेशन होता है किसी का माल ज़बरदस्ती लूटना। तो आपके पास क्या एविडेंस है कि उन्होंने किसी का माल ज़बरदस्ती लूटे हैं? हाँ, पर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी वॉर्स लड़ी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो वॉर्स में जीते भी है। और जब वो वॉर्स में जीते हैं तो उन्हें वॉर बूटी मिली है, और वॉर बूटी जो है वो तो हर इब्राहिमिक फ़ेथ का बिलीफ है। अगर आप ये वजह से प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रॉन्ग बोलोगे, तो आपको आपके जो प्यारे इजराइली है, जो आपके प्यारे यहूदी है ना दोस्त, ज्यूस, उनको भी रॉन्ग बोलना होगा। आपको उनके प्रॉफिट को भी रॉन्ग बोलना होगा, आपको सोलेमन को, आपको डेविड को, आपको सबको रॉन्ग बोलना होगा, आपको क्रिश्चियंस को रॉन्ग बोलना होगा, क्योंकि ये तो उनका बिलीफ है। अब ये तो हो गया इब्राहिमिक फ़ेथ। अब हिंदुज़म देखते हैं। अब हिंदुइज़्म में भी महाभारत हुई, जिसमें कृष्णा जी भी थे, और महाभारत का युद्ध जो है वो पांडव के बीच और कौरव के बीच हुआ, और पांडव ने जो है वो कौरव को हरा दिया, और कौरवों के हारने के बाद जो उनकी ज़मीन थी इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, तो वो पांडव के जो सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उन्होंने ले ली थी, और काफ़ी टाइम तक, कई सालों तक वो उस पर रूल करते थे। अब युधिष्ठिर को तो लॉर्ड ऑफ धर्मा बोला जाता है कि उनके मॉरल्स जो थे बहुत अच्छे थे। तो युद्ध में जीतने के बाद जो उन्होंने ज़मीन ली थी, तो क्या आप ये बोलोगे कि उन्होंने कौरवों को लूट लिया? क्या आप उनको भी लुटेरा कहोगे? अब रही बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हिस्टोरियंस आपको ये कहीं नहीं बताएंगे कि उन्होंने किसी को लूटा है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपको ये ज़रूर मिल जाएगा कि जब उनके साथी भूखे रहे तो वो खुद भूखे रहे। उन्होंने पेट पर पत्थर बांध कर दिन निकाले हैं, और उन्होंने गुलामों को आज़ाद कराया है, अपने पैसों से दूसरों का पेट भराया उन्होंने। ऐसा तो कोई लुटेरा नहीं होता है नरसिंहानंद जी। इनफैक्ट जो रोमन और पर्शियन एम्पायर है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े दुश्मन थे, उन्होंने भी कभी ये चीज़ के लिए उनका अक्यूज़ नहीं किया। और इस्लाम का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ही है ज़कात, गरीबों को पैसा दो। लेकिन ये तो आपने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आपने कभी कुरान नहीं पढ़ा होगा, आपने कभी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी नहीं पढ़ी होगी, तो आपको कैसे पता होगा? वरना आपको पता होता कि इस्लाम जो है वो लूटना नहीं, ज़कात देना सिखाता है। थर्ड इल्ज़ाम जो आपने लगाया, तो आपने कहा कि दुनिया भर में जो खून खराबा हो रहा है, तो वो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से हो रहा है, और अस्तगफिरुल्लाह आपने उनको दरिंदा कहा, और आपने बोला कि इनकी वजह से खून खराबा हो रहा है। तो ये रहा कुछ सालों का डेटा जो बताता है कि सबसे ज़्यादा मुसलमान मरे हैं। तो इन्हें कौन मार रहा है नरसिंहानंद जी? चाइना में कौन मार रहा है? पैलेस्टाइन में कौन मार रहा है? सूडान में कौन मार रहा है? और नरसिंहानंद जी, मणिपुर में ही बहुत ज़्यादा खून खराबा हो रहा है। वहाँ पर तो बहनों का रेप करके उनको जो बिना कपड़े के रोड पर चलाया जा रहा है, और उनका वीडियो वायरल किया जा रहा है। वहाँ पर तो मुसलमान नहीं है, तो फिर वहाँ पर कौन मार रहा है? वहाँ पर आप किसके पुतले चलाने के लिए कहोगे? मुझे समझता नहीं आप मणिपुर क्यों नहीं चले जाते माँ बहनों को बचाने के लिए। लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि आप नहीं जाओगे, क्योंकि आपका मकसद माँ बहनों को बचाना नहीं है, आपका मकसद हेट फैलाना है। आपका मकसद जो है वो भड़काऊ भाषण देना है मुसलमानों के अगेंस्ट। आप एक काम करिए, मणिपुर में मुसलमानों को भेज दीजिए, तो एटलीस्ट ये बहाने आप लोगों का ध्यान तो जाएगा वहाँ पर।
चौथी चीज़ आपने बोली है कि अगर जलाना है दशहरे में तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुतले जलाना शुरू करो। जो आपने इतने सारे क्लेम्स किए उसी की वजह से आप बोल रहे हो ना कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुतले जलाओ। ये जो एलिगेशंस आपने लगाए हो तो आप और आपके जैसे दुनिया में जितने भी लोग हैं वो, आपके प्यारे इजरायली, आपके प्यारे अमेरिकन्स, आप सबकी हेल्प ले लो और आपको क़यामत तक का टाइम है। ये एलिगेशंस में से एक भी प्रूफ करके बता दो राइट, आप नहीं कर पाओगे। अगेन जाहिल लोग ज़्यादा है तो एलिगेशंस को कैसे प्रूफ करना है वो भी बता दूँ। कोई भी किताब उठाकर मत लाना कि इसमें ये लिखा है उसमें वो लिखा है। जो किताब का प्राइमरी सोर्स है, मतलब वो कहाँ से लिया गया है, वो बताना। इस्लाम में सिखाया गया है कि अपनों से बड़ों की इज़्ज़त करो और आप एक हिंदू स्कॉलर है तो मैं आपको इनवाइट करना चाहती हूँ एक लाइव डिस्कशन के लिए, जिसमें आपने ये जो एलिगेशंस लगाए हो उसको इंटेलेक्चुअली जो है वो सही साबित करिए। आप बड़े लोग हैं, अगर आप नहीं आ सकते तो आपके स्टूडेंट्स में से किसी को भेजिए एक ऑनेस्ट और सिविल डिस्कशन के लिए। और अगर आप ये दोनों नहीं कर सकते तो जो स्टेज पर आपने ये एलिगेशंस लगाए हैं वही स्टेज पर जाकर ना मुसलमानों से माफ़ी मांगिए। और सेकेंडली जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं आप उनसे माफ़ी मांगिए, आप जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने जो दी है और जो भड़काया है उसके लिए। और ये दोनों चीज़ में से कुछ एक कर लीजिए तो हमें आपकी सिंसियरिटी का पता चल जाएगा। फाइनली मैं दुनिया के 2 बिलियन मुसलमानों की तरफ से आपसे कुछ कहना चाहती हूँ कि आप ये भड़काऊ भाषण देकर और लोगों को भड़का कर और हज़ारों पुतले जलाकर हमको बहुत तकलीफ़ देते हो। मगर मैं आपसे मुसलमानों की तरफ से ये भी कहना चाहती हूँ कि आप दुनिया का हर मुसलमान ख़त्म कर दो, जला दो, आप हर मुसलमान को मार दो, लेकिन आप फिर भी ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो है वो हमारे दिल से हटा नहीं सकते। हटाना तो दूर, आप कम भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनकी मोहब्बत जो है ना वो हमारे खून के हर कतरे में बसी हुई है। बस मैं इंडियन लॉ मिनिस्टर और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और जो सुप्रीम कोर्ट के जज है और फाइनली मोदी जी जो है उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इंडिया में लॉ जो है वो सबके लिए इक्वल है, तो ये कैसा सबका साथ सबका विकास हो रहा है। मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। Do you think Muslims are tenants in India? तो मेरी अपनी सोच My thinking is when India was divided on religious lines in 1947, then I don't think Muslims should have anything here. डेट में आप भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, लव जिहादों को काउंटर देना है ना, ये जो चाहे वो बोले, हमको मारने की, हमको ख़त्म करने की धमकियाँ दे और हम जो है वो कुछ ना बोले फिर भी हमको जेल में डाल दिया जाता है। आप लोगों से मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि आप खुलकर हमें बोल दीजिए कि इस कंट्री में आपको इक्वल राइट्स नहीं है या फिर लॉ की नज़र में हम इक्वल नहीं है। सिस्टम हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करेगा, हमें ह्यूमिलेट किया जाएगा, हमारे रिलीजन को वायलेट किया जाएगा। आप खुलकर बोल दीजिए। हमारे नॉर्मल हिंदू भाई बहन हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इनके भड़काने में मत आइए। आप आपकी रिसर्च करिए और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं लाइव स्ट्रीम रखूँगी, आप उसमें पूछ लेना, या फिर आप कोई भी इस्लाम के नॉलेजेबल स्कॉलर को पूछ सकते हैं या फिर कोई दाई को पूछ सकते हैं। तो बस आप आपकी रिसर्च करिए। और जो मुस्लिम भाई बहन हैं, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लॉ हाथ में मत लीजिए, आप कानून पर भरोसा रखिए और आप जो है कुरान जो है वो पढ़िए, ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए, आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी पढ़िए, आप हदीस पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस्लाम की नॉलेज गेन करिए और इन जैसों को जो है वो इंटेलेक्चुअली जवाब दीजिए। बस जज़ाकल्लाह।